नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर सपोर्ट और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। इससे मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। देखिए, हमने दुर्ग का नया टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है, राजस्थान के दुर्ग का। इसके पहले वीडियो में मैंने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग डिटेल से समझाया था। ओके, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो दुर्गों का सिरमौर है, राजस्थान का सिरमौर दुर्ग है, ठीक है, तो उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत जो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ आता है, उसमें डिफरेंस क्या है, वो सारी बातें हमने उसमें की थी। आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वो वीडियो। अब दूसरा दुर्ग देखेंगे, कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद में अगर किसी का नाम आता है तो वो इम्पोर्टेंट दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में करीब करीब चित्तौड़गढ़, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और कुंभलगढ़ दुर्ग, इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन मिलता ही है, ठीक है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके अलावा अजमेर के दो दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग और मैगजीन दुर्ग, उनको भी हम डिटेल से देखेंगे। इसके पहले जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, उसका जो वीडियो है वो आपने नहीं देखा तो प्लीज आप प्लेलिस्ट से देखिएगा, नहीं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा। ओके, कुंभलगढ़ दुर्ग, सबसे पहले तो देखिए इसकी स्थिति देखेंगे कि ये कौन से दुर्ग पर बना हुआ है। तो अगर कोई दुर्ग, देखिए ये नया नहीं बना हुआ है, इसके पहले कुंभलगढ़ दुर्ग के पहले यहाँ पर एक दुर्ग था, ठीक है, ये मच्छेंद्रगढ़ का दुर्ग था। और ये मच्छेंद्रगढ़ का दुर्ग किसका बनाया हुआ था? मौर्य शासक हुआ करता था संप्रति, ठीक है, तो संप्रति का बनाया हुआ था मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग। ये जीर्ण शीर्ण हो गया, इसी पर महाराणा कुंभा ने बना दिया कुंभलगढ़ दुर्ग। आई थिंक समझ गए होंगे आप। ये गिरि दुर्ग है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग ही गिरि दुर्गों से की है, चित्तौड़ कुंभलगढ़, ठीक है, तो ये गिरि पर अर्थात पहाड़ पर बना हुआ है, इसलिए गिरि दुर्ग हो गया। कुंभलगढ़ की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ये राजसमंद में पड़ता है। कुंभलगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? जरगा की पहाड़ी पर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरगा की पहाड़ी पर बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। चौड़ाई पूछे तो देखिए 21 फीट है ऑथेंटिक, तो कई जगह 15 फीट भी है। मैंने दोनों ऑप्शन लिख दिए हैं, जैसा आपने को ऑप्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके अलावा देखिए कंपेयर में दे दिया जाता है 15 से 25 फीट भी दे दिया जाता है, ठीक है, तो वो ऑप्शन भी आप याद रख लीजिएगा, 15 से 25 फीट भी दे दिया जाता है। ये जो लंबी दीवार है, 36 किलोमीटर लंबी दीवार, ये भारत की महान दीवारों में आती है, ठीक है, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे, ठीक है, और वॉल ऑफ चाइना के बाद वर्ल्ड की सेकंड नंबर की वॉल है ये। देखिए फर्स्ट नंबर पर तो अगर वर्ल्ड की वॉल पूछी जाए, दीवार पूछी जाए सबसे लंबी, तो वो तो है चाइना की। और उसके दूसरे नंबर पे हमारी कुंभलगढ़ की दुर्ग की जो ये दीवार है वो आती है। ये इतनी चौड़ी है कि करीब 4 घुड़सवार जो है एक साथ इस पर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई जरगा की पहाड़ी पर स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग की लोकेशन। अब देखेंगे इसके अन्य नाम। तो कुंभलगढ़ दुर्ग जैसा नाम है इसका कुंभलगढ़, तो महाराणा कुंभा की पत्नी का नाम था, महारानी का नाम था कुंभल देवी, ठीक है, तो उनको समर्पित ये दुर्ग बनाया था महाराणा कुंभा ने अपनी महारानी के नाम से। तो इसका नाम कुंभल देवी था, उनकी पत्नी का नाम, तो उन्होंने नाम भी इस दुर्ग का कुंभलगढ़ रख दिया, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अन्य नाम देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का प्रहरी है ये कुंभलगढ़ दुर्ग। क्यों? क्योंकि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर बना हुआ है, राजसमंद में पड़ता है, तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा आ गई। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, ठीक है, ये मेवाड़ की आंख है और मेवाड़ के राज परिवार की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। संकट के समय मेवाड़ का राजकुमार यही शरण लेता है। इसके अलावा देखिए कुंभल, 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 इस नाम से तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कुंभल मेरू, कुंभल मेरन, कुंभल मेर, कुछ भी दे दिया जाए तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया। इसके अलावा देखिए इसे कमल मीर भी कहा जाता है, कमल मीर। अतिरिक्त मच्छेंद्र और माहौर भी इसी दुर्ग का नाम है, कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम। ये आपको बता दिया मैंने, गिरि दुर्ग है। अब देख लेते हैं किसने बनाया था। तो महाराणा कुंभा ने बनाया था कुंभलगढ़ दुर्ग। कब? 1448 से 1458 ईस्वी में। देखिए 10 साल के समय में बनाया था। वास्तुकार, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार या शिल्पी है मंडन, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, देखें आप कितना पढ़ रहे हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, ठीक है। अब देखेंगे कटारगढ़ महल या कटारगढ़ दुर्ग कहा जाता है इसे, ठीक है। कई बार कटारगढ़ महल बोल दिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं,
तो ये दोनों लिख दिया है, कटारगढ़ दुर्ग कहा जाए या कटारगढ़ महल कहा जाए, ठीक है, एक ही बात है। तो ये कहाँ है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत है। आप कुंभलगढ़ दुर्ग को देख लीजिए, ये देखिए ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, ठीक है। और इसमें देखिए ये जो बीच में जो अवस्थित बिल्डिंग है इसको कटारगढ़ नाम दिया गया है, ठीक है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हो गया, कटारगढ़ अलग से नहीं है, ठीक है। और कुंभलगढ़ दुर्ग और कटारगढ़ दोनों से रिलेटेड ही आप याद रख लीजिएगा मेवाड़ की आंख। क्यों? क्योंकि कई बार कटारगढ़ ऑप्शन में होता नहीं है और हमें 4 दुर्गों के नाम दे दिए जाते हैं, तब मेवाड़ की आंख में सही ऑप्शन होगा कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। अगर दोनों ही ऑप्शन है, अगर ऑप्शन में कटारगढ़ भी है, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा कटारगढ़, ठीक है। मेवाड़ की आंख कटारगढ़। क्यों? क्योंकि यहाँ कटारगढ़ में महाराणा कुंभा बैठता था भाई, ठीक है। महाराणा कुंभा यहीं रहते थे और यहाँ से पूरे मेवाड़ की निगरानी कर लेते थे, वो क्या हो रहा है शासन में, सब ध्यान उनका यहाँ से रहता था, इसीलिए इसे कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही मैंने मेवाड़ की आंख से या मेवाड़ की तीसरी आंख, तो ऐसे रिलेटिव मैंने बता दिया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम टिक लगाएंगे। तो हमने अभी देखा था कुंभलगढ़ दुर्ग और कटारगढ़ दुर्ग में आपको डिफरेंस दिख गया होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही कटारगढ़ दुर्ग स्थित है और इसे मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। ये कटारगढ़ दुर्ग है जो साथियों लघु दुर्ग भी कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए कटारगढ़ जो दुर्ग है, महल है, वो थोड़ा छोटा है, कुंभलगढ़ दुर्ग बड़ा है। अभी हमने देखा कुंभलगढ़ में कटारगढ़ स्थित है, इसलिए इसे लघु दुर्ग का दर्जा दे दिया गया, छोटे दुर्ग का दर्जा दे दिया गया। अब देख लेते हैं हम कटारगढ़ से रिलेटेड ये 1-2 बातें हैं, ये इधर लिखी है मैंने, आप देखिएगा। कटारगढ़ महल में स्पेशल क्या है, तो देखिए बादल महल, कुंभा महल पूछा जाए, झाली रानी का माड़िया पूछा जाता है, ठीक है। तो ये नाम अगर आते हैं, बादल महल, कुंभा महल या झाली रानी का महल, ये कटारगढ़ महल में ही स्थित है। इसमें जो है जेंट्स लेडीज अलग अलग जो है कक्ष बने हुए हैं बादल महल में, ये सभी कटारगढ़ महल में स्थित है, ठीक है। और कटारगढ़ महल में ही महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था। क्लियर? अब देख लेते हैं ये जो सब बातें हैं ये कुंभलगढ़ दुर्ग से रिलेटेड है। उदय सिंह का पालन पोषण कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था और राज्याभिषेक भी यहीं हुआ था। इसके साथ में महाराणा सांगा यहीं पले पोसे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में, और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक यहीं हुआ था। पृथ्वीराज राठौड़, जिन्हें इतिहास में उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है, उनकी छतरी 12 खंभों की छतरी है, वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही बनी हुई है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपके। अब कोटेशन देख लेते हैं, जानते हैं आप सभी कोटेशन मतलब परिभाषा, ठीक है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में मुख्य 2 परिभाषाएं हैं। यह दुर्ग इतना ऊंचा बना हुआ है कि नीचे से ऊपर अगर देखें तो सिर की पगड़ी ही गिर जाए। ये किसने कहा था? अबुल फजल ने, बहुत फेमस कोटेशन है ये। अब कर्नल जेम्स टोड ने तो कुंभलगढ़ दुर्ग को एट्रस्कन या एटुस्कन की ही संज्ञा दे दी। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि जब उन्होंने कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग को देखा तो इसकी जो दीवार इतनी मजबूत है, ठीक है। वर्ल्ड की 2nd नंबर पे हमारी दीवार आ रही है, भारत की तो प्रथम हो गई, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। उसको देखा, इसके बुर्जों को देखा, इसके बनावट के तरीकों को देखा, तो उन्होंने कहा कि ये तो एटुस्कन है या एटस्कन है, ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। इसके अलावा देखिए पोल पूछे जाए, पोल किसे कहते हैं? मारवाड़ी में पोल कह देते हैं और हिंदी में दरवाजे कह देते हैं, ठीक है। तो 9 पोल या 9 दरवाजे कौन से दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। इन 9 पोलों के नाम ये देख लीजिए, ओरठ पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, गणेश पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, पांगड़ा पोल और चौगान पोल और हल्ला पोल, ठीक है। ये 9 पोल है। हम कुंभलगढ़ दुर्ग को देखने जाएं तो इन 9 पोल 9 दरवाजों से हमें जाना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कटारगढ़ से रिलेटेड भी एक बात थी, क्या कि ये जो कटारगढ़ है इसको कटारगढ़ नाम ही इसलिए दिया गया है। तो आपने विजिट किया होगा कुंभलगढ़ दुर्ग, तो आपने देखा होगा कि कटारगढ़ की जो चढ़ाई है वो बिल्कुल स्ट्रेंथ है, बिल्कुल सीधी है, इसलिए इसे कटारगढ़ नाम उस वक्त दिया गया था। क्लियर? ये थोड़े 2 फैक्ट लिखे हैं मैंने बीच में ही कि सबसे अधिक दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था मेवाड़ में, सभी को पता होगा आपको, ठीक है। और इसी कारण महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई थी? हाल गुरु, ठीक है, हाल गुरु। अब 84 दुर्ग जो है मेवाड़ में बने हुए हैं, उसमें से 32 दुर्ग, ठीक है, 32 दुर्ग अकेले महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। ये हमें किसने बताया? श्यामल दास द्वारा रचित है वीर विनोद, ठीक है, वीर विनोद, ये देख लीजिएगा, वीर विनोद।
तो इसमें हमें पता चलता है कि महाराणा कुंभा को उपाधि दी थी हाल गुरु और 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनाए थे। तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल महाराणा कुंभा का ही था मेवाड़ में। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुंभलगढ़ प्रशस्ति देख लीजिए, ये आपने देख ही लिया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, तो प्रशस्ति भी लिखी हुई है। तो यहाँ पर एक मंदिर पड़ता है कुंभलगढ़ दुर्ग में, मामा देव का मंदिर। ठीक है, कुंभा स्वामी के मंदिर के पास में ही पड़ता है मामा देव का मंदिर। तो यहाँ पर काली शिला पर, ठीक है, काले कलर की शिला पर संस्कृत में कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी हुई है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है या जिसे हम विजय स्तंभ प्रशस्ति भी कहते हैं, तो वो किस भाषा में लिखी हुई है, आप बताया करें, इससे आपका रिवीजन हो जाता है। तो देखिए संस्कृत में है और कान्हा व्यास ने लिखी थी। ओझा के अनुसार कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक किसे माना गया है? महेश दास को। ओझा के अनुसार पूछे तो महेश दास है, बाकी राइटर पूछे तो कान्हा व्यास है। ओके, क्लियर। इसके अलावा एक फैक्ट रह गया था लास्ट कि 1577 में जब हमने राजस्थान हिस्ट्री देखी थी तब बात की थी कि शाहबाज खान ने अटैक किया था और महाराणा प्रताप से जो ये दुर्ग था कुंभलगढ़ दुर्ग, ये छीन लिया था। ठीक है, वहां पर महाराणा प्रताप जो है पहाड़ियों में गमन कर जाते हैं और उसके बाद में इन्होंने, महाराणा प्रताप ने वापस जो है हथिया लिया था। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ही यह वाक्य है। क्वेश्चन किधर से भी पूछा जा सकता है कि 1577 में शाहबाज खां और महाराणा प्रताप की जो लड़ाई होती है उसमें शाहबाज का किस दुर्ग को जीत जाता है, तो क्वेश्चन किधर से भी आ सकता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये आपने देख ही लिया होगा आरपीएससी लर्निंग वर्ड, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो सपोर्ट मी। ओके, ये हमने कुंभलगढ़ कंप्लीट देख लिया है। आप एक दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपका कुंभलगढ़ दुर्ग से रिलेटेड सभी डाउट्स दूर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे अजमेर के दो दुर्ग हैं, तारागढ़ दुर्ग और मैगजीन दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग लोकेशन क्या है? अजमेर में है। ठीक है, पहाड़ी बीठली पहाड़ी पर है। पहाड़ी का नाम आते ही ये तारागढ़ दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आ गया। ठीक है, तो गिरि दुर्ग है ये। कई बार बीठली पहाड़ी नहीं देकर नाग पहाड़ी भी दे दिया जाता है, क्योंकि अजमेर में नाग पहाड़ी है, तो आप नाग पहाड़ी भी ऑप्शन थोड़ा माइंड में रख लीजिएगा। कई बार आरपीएससी ऑप्शन ना दे तो हमारा ऑप्शन होगा नाग पहाड़ी। ठीक है, तो ये तारागढ़ दुर्ग की लोकेशन हो गई। ये आप तारागढ़ दुर्ग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सबसे अधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है अजमेर तो राजस्थान का हृदय कहलाता है, तो यहीं से जितने भी अटैक हुए यहीं से हुए। ठीक है, अंग्रेजों ने भी अगर कवरेज किया तो अजमेर से किया। ये तारागढ़ दुर्ग का लोकेशन है अजमेर। तो सबसे अधिक स्थानीय आक्रमण अगर किसी दुर्ग पर पूछा जाए राजस्थान में, तो इसके हृदय पर ही हुए, राजस्थान के हृदय पर अजमेर में तारागढ़ दुर्ग पर। क्लियर। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में किया है। तारागढ़ दुर्ग राजपूताने की कुंजी कहलाता है। तो अभी मैंने बताया कि ये राजस्थान का हृदय है, तो पूरे मेवाड़ और मारवाड़ जो राजपूत एरिया है अपना राजस्थान का, उसकी कुंजी हो गया तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, अब इसके अन्य नाम देख लेते हैं। इसके अन्य नाम है अजयमेरू, गढ़बीटली, राजस्थान का जिब्राल्टर, तारागढ़ तो है ही, ये पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं, और भारत का सबसे पुराना दुर्ग भी तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ये स्पेशल याद रखिएगा आप। ठीक है, अब देखिए गढ़ बीटली, तो गढ़ बीटली तो अभी मैंने कहा बीटली पहाड़ी पर ये बना हुआ है, तो गढ़ किले को कहते हैं, तो गढ़ बीटली हो गया। दूसरा ऑप्शन है शाहजहां का सेनापति था बीठली दास गौर, बीठली उसका नाम था। ठीक है, बीठली दास गौर, तो यहाँ उसने कुछ निर्माण कार्य करवाए थे। कहाँ पर? तारागढ़ दुर्ग में। ठीक है, और इसीलिए उसने गढ़ बीटली नाम रख दिया इसका। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए। इसके अलावा राजस्थान का जिब्राल्टर अजयमेरू ये है ही, लेकिन पूर्व का राजस्थान का जिब्राल्टर तो ये है ही, लेकिन पूर्व का जिब्राल्टर इसको कहा गया बिशप हेबर के द्वारा। देखिए कोटेशन थोड़े ध्यान रख लीजिएगा। बिशप हेबर ने कहा था तारागढ़ दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर। ठीक है, और भारत का सबसे पुराना गिरि दुर्ग अगर किसी ने कहा तो वह है हरविलास शारदा। इन्होंने अलग से ही कोटेशन दिए, भारत का सबसे पुराना दुर्ग कह दिया है। यहाँ रूठी रानी उमादे की छतरी है, देखिएगा आप, यहाँ रूठी रानी उमादे की छतरी है तारागढ़ दुर्ग में, और पृथ्वीराज का स्मारक है। इसके साथ में ये थोड़ा देख लीजिए आप, तारागढ़ नाम कैसे रहा इसका, क्योंकि पहले तो ये बीटली पहाड़ी पर था इसलिए गढ़ बीटली इसका नाम था। ठीक है, अब तारागढ़ किसने रखा? रायमल के पुत्र थे पृथ्वीराज सिसोदिया, इन्होंने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़
रख दिया था। कब? 1505 में यहाँ पर एक परकोटा बनाया था इन्होंने। इसके तारागढ़ दुर्ग के चारों तरफ परकोटा बना हुआ है, तो उस परकोटे का निर्माण करवाया और इसका नाम जो है गढ़ बीटली से चेंज करके उन्होंने तारागढ़ रख दिया। तो ये पृथ्वीराज सिसोदिया हो गए। अब देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं तारागढ़ दुर्ग के बारे में। मीरान साहब की दरगाह, ठीक है, तो मीरान साहब की दरगाह या घोड़े की मजार, वापस रिपीट कीजिए, मीरान साहब की दरगाह या घोड़े की मजार कहाँ पर है? अजमेर में है भाई, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, ठीक है। अब मीरान साहब कौन थे? कई जगह मीरा साहब भी लिख दिया जाता है इसको। तो मीरान साहब कौन थे? तारागढ़ के, ये जो तारागढ़ फोर्ट है अजमेर में, इसके पहले तुर्की गवर्नर थे ये। इनका पूरा नाम क्या था? मीर सैयद हुसैन खिंग सवार, ठीक है, मीर सैयद हुसैन खिंग सवार। अब हुआ यूं कि तारागढ़ दुर्ग की रक्षा करने का काम इन्हीं का था और तारागढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, ठीक है। इसी कारण मीरान साहब की दरगाह इनकी यहीं पर बनी हुई है तारागढ़ दुर्ग में। क्लियर? मीरान साहब का घोड़ा भी था, ठीक है, तो घोड़े की भी यहाँ पर मजार बनी हुई है, वो घोड़े की मजार भी तारागढ़ दुर्ग में ही है। इसके साथ में देखिए घोड़े की मजार भारत की एकमात्र घोड़े की मजार है जो तारागढ़ दुर्ग में है, ठीक है। और आज भी जो भी यात्री यहाँ जाते हैं यहाँ मीरान साहब की दरगाह पे, तो यहाँ इनकी घोड़े की मजार पर चने की दाल जरूर चढ़ाई जाती है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, तालाब। यहाँ पर कुछ तालाब भी बने हुए हैं। गोल झालरा, इब्राहिम का झालरा, तो ये लास्ट वर्ड देख लीजिएगा, ये झालरा वर्ड कहीं पर भी आपको मिलता है तो वो तारागढ़ दुर्ग के तालाबों का ही नाम है। आई थिंक आपके तारागढ़ दुर्ग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अजमेर में ही तारागढ़ दुर्ग है, हम अजमेर में ही एक मैगजीन का किला है जो अकबर ने बनाया था, उसको भी साथ साथ हम क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें लर्न करने में आसानी रहेगी। ओके, अब देख लेते हैं मैगजीन का किला। तो सबसे पहले तो देखिए मैगजीन का किला बनाया किसने था? आप देख सकते हैं ये मैगजीन का किला, इसकी आकृति पूछे तो चतुर्भुजाकार है, ठीक है। मैगजीन का किला, इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। इसे अकबर का किला भी कहते हैं, अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, ठीक है, अभी चर्चा करेंगे हम। तो अकबर ने इसको बनाया था 1571 से 72 में, ठीक है। क्यों बनाया था? कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में बनाया था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में ही अकबर ने ये मैगजीन किला बनवाया था। क्लियर? अब देख लेते हैं, ये मुस्लिम या फारसी स्थापत्य कला में बना हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है, ठीक है। मतलब अन्य किलों पर राजपूती छवि है और अन्य कलाएं हैं या मुस्लिम मिक्सचर भी वहाँ पर मिल जाता है, मुस्लिम या फारसी मिक्सचर भी, लेकिन अगर पूर्ण रूप से मुस्लिम या फारसी स्थापत्य कला देखी जाए तो इस मैगजीन के किले में है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, जहांगीर को सर टॉमस रो ने यही परिचय पत्र दिया था। कब? 1616 में। हमने देखा था कि कैसे एंटर हुए थे अंग्रेज हमारे भारत में, और सबसे पहले सर टॉमस रो ने, उस वक्त जहांगीर का समय था, तो जहांगीर को सर टॉमस रो ने एक परिचय पत्र दिया था 1616 में, और उस परिचय पत्र के अकॉर्डिंग ही ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई थी, ठीक है। तो ये कार्य कहाँ हुआ था? इस मैगजीन दुर्ग में ही हुआ था। जहांगीर यहाँ कुछ समय के लिए रहा था मैगजीन दुर्ग में अजमेर में, और यहीं बैठकर न्याय करता था। आज भी उस दरवाजे का नाम जहांगीर दरवाजा है, ठीक है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है। थोड़ा बहुत निर्माण कार्य लॉर्ड कर्जन ने भी करवाया था 1905 में। अब हम बात कर लेते हैं कि इस मैगजीन किले के क्या क्या नाम है, वर्तमान में क्या है, ठीक है। तो देखिए अकबर ने बनाया था इसलिए इसे अकबर का किला भी कहते हैं, ठीक है। और अकबर ने बनाया था इसलिए अकबर का किला पहला नाम हो गया। दूसरा, अकबर का दौलत खाना कहा जाता है कि अकबर का जो खजाना था वो यहीं पर था, इसीलिए अकबर का दौलत खाना भी हो गया ये। ओके, अब देखिए इस अकबर का दौलत खाना या अकबर के किले का नाम किसने चेंज किया? अंग्रेजों ने किया। उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने? मैगजीन का किला रख दिया। अब ये अंग्रेज मैगजीन क्यों रख रहे हैं इसका नाम? मैगजीन का मतलब होता है शस्त्रागार, जहाँ पर अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं। 1857 की क्रांति में हमने देखा था कि सारे राजस्थान में कवरेज का काम यही अजमेर से हो रहा था, और इन्होंने अपना शस्त्रागार इसी को बना रखा था, अकबर के दौलत खाने को ही, ठीक है। तो उन्होंने नाम चेंज करके अकबर के दौलत खाने का क्या नाम रख दिया? मैगजीन दुर्ग रख दिया। ओके, वर्तमान में क्या नाम है इसका? अजमेर का किला व संग्रहालय,
अजमेर का किला रख दिया अजमेर से, वह संग्रहालय इसमें ऐड कर दिया गया है। तो आप ये याद रख लीजिएगा, सबसे फर्स्ट ये नाम था, अंग्रेजों ने ये नाम कर दिया, वर्तमान समय में ये नाम है अजमेर का किला व संग्रहालय। ओके। इसके अलावा हल्दीघाटी युद्ध की योजना अगर कहीं बनी थी तो देखिए यहीं पर बनी थी, अकबर ने यहीं से बनाई थी। वर्तमान में इसमें राजपूताना म्यूजियम भी है और इस राजपूताना म्यूजियम का प्रथम अध्यक्ष ओझा को बनाया गया था। ठीक है, तो ये मैगजीन दुर्ग से रिलेटेड सभी बातें हैं। इसके अलावा देखिए मैगजीन किला राजस्थान सरकार ने अभी वर्तमान में संरक्षित स्मारक घोषित किया हुआ है इसको। ओके, तो ये अजमेर के दोनों दुर्ग हो गए, तारागढ़ दुर्ग और मैगजीन दुर्ग। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आरपीएससी लर्निंग वर्ड को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फ्रेंड सर्किल में जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन और ऑल पर क्लिक कीजिएगा जिससे न्यू वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।